रात का वक्त था। दिल्ली की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा था। सर्दी की ठंडी हवा किसी अज्ञात डर की तरह हड्डियों में उतर रही थी। मेट्रो के पुल के नीचे एक पुरानी इमारत थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। लोग कहते थे उस इमारत में कोई रहता नहीं, मगर वहां से अक्सर किसी के चलने की आवाजें आती थीं। कभी किसी के रोने की, कभी किसी के फुसफुसाने की, कभी किसी के दरवाजा टूटने की। लेकिन आज रात कोई उस डर के बीच जाने वाला था। उसका नाम था आर्या, दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक होनहार लड़की जिसकी आंखों में सपने थे मगर दिल में एक डर भी था। असफलता का डर, अकेलेपन का डर और अपनों आप से हार जाने का डर। आर्या को आज अपने डर का सामना करना था, क्योंकि कल उसका सबसे बड़ा प्रेजेंटेशन था और वो बार बार वही सोचकर कांप रही थी कि अगर फेल हो गई तो, अगर सबने हंसी उड़ा दी तो। उसने सोचा, नहीं, मैं डर कर नहीं भागूंगी। उसे याद आया, कुछ दिन पहले किसी ने कहा था, डर को जीतने का एक ही तरीका है, उसके अंदर जाना। और वो निकल पड़ी रात के 11 बजे, सिर्फ एक टॉर्च और अपने डर के साथ। वो उसी पुरानी इमारत के पास पहुंची जिसके बारे में सब कहते थे वहां आत्माएं हैं। हवा ने जैसे उसका स्वागत किया, दरवाजा अपने आप चरमराया और उसने कदम रखा अंदर। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिनके रंग अब उतर चुके थे। फर्श टूटा हुआ था और हर कोने में एक गहरी सिसकी छिपी थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरा गहरा और भारी। आर्या की सांस तेज हो गई। उसने टॉर्च को झटका और जैसे ही रोशनी लौटी, सामने एक परछाई खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल बिखरे हुए, चेहरा धुंधला। आर्या पीछे हट गई, लेकिन तभी उस परछाई ने कहा, डर लग रहा है। आर्या थरथराई। कौन हो तुम? परछाई बोली, वो जो तुमसे पहले यहाँ आई थी, वो जो अपने डर से हार गई थी। आर्या की आंखों में डर के साथ जिज्ञासा भी थी। क्या मतलब? उसने पूछा। आवाज आई, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी, सपने थे, लेकिन डर ने मुझे बांध लिया। अब मैं यहीं अटकी हूँ। आर्या ने महसूस किया कि यह आत्मा डर की ही एक तस्वीर है। उसके भीतर का वो हिस्सा जो हमेशा कहता था, मत करो, नहीं होगा, गिर जाओगी, सब हंसेंगे। वो कांपते हुए बोली, मैं तुमसे नहीं डरती। आवाज गूंजी, तो साबित करो। कमरा अचानक हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप खुली। हवा में अंधेरा गाढ़ा हो गया। आर्या को ऐसा लगा मानो पूरा घर उससे सवाल पूछ रहा हो, क्या तुम वाकई तैयार हो? उसके कदम कांपे, पर उसने खुद से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। वो आगे बढ़ी, हर कमरा पार करती गई। हर परछाई उसके सामने आई। हर दीवार से कोई पुराना डर झांकता, कभी बचपन का, कभी लोगों की बातों का, कभी असफलता का। पर इस बार वो भागी नहीं। हर बार उसने कहा, मैं डर नहीं, विश्वास हूँ। धीरे धीरे घर की फुसफुसाहटें बंद हो गई। हवा रुक गई और जो परछाई उसके सामने थी वो मुस्कुराने लगी। वो बोली, तुमने कर दिखाया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। आर्या ने पूछा, कौन थी तुम? आवाज बोली, तुम्हारा पुराना डर। अब मैं नहीं रहूंगी, अब तुम आजाद हो। और अचानक सब शांत हो गया। घर में रोशनी फैल गई। दीवारें जैसे बाहर सुबह की पहली किरण झांकने लगी। आर्या ने बाहर कदम रखा और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की रोशनी थी। अब वो वही लड़की नहीं थी जो डरती थी। अब वो थी जिसने अपने भीतर के अंधेरे को जीत लिया था। उस रात उसने समझा, डर असल में बाहर नहीं होता, वो तो हमारे अंदर बैठा होता है। और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो वो हम पर से अपना हक खो देता है। अगले दिन आर्या ने प्रेजेंटेशन दिया। पूरा हॉल शांत था। सब उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास था जो डर को जीत कर ही आता है। लोगों ने तालियां बजाईं। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो डर के नहीं थे, वो हिम्मत के थे। वो जानती थी, अगर कोई भी अपने डर से भागेगा तो वो डर हमेशा पीछा करेगा, लेकिन अगर एक बार सामने खड़ा हो जाए तो डर खुद भाग जाता है। दिल्ली की वो पुरानी इमारत आज भी वही है, मगर अब वहां कोई फुसफुसाहट नहीं आती। कहते हैं जब कोई सच्चे दिल से अपने डर का सामना करता है तो वो जगह भी रोशन हो जाती है जो कभी अंधेरी थी। और आज भी जब कोई उस रास्ते से गुजरता है तो हवा में एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है, मत डर, तू कर सकता है। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक पुराना घर है जहां डर छिपा है। बस हिम्मत चाहिए, एक टॉर्च और वो कदम जो अंदर की ओर उठे, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अपने भीतर के अंधेरे को रोशन करने में है।